जो बीजेपी है अनपढ़ों का गुंडे का पार्टी है। वो ये कह रहे थे कि जो उनके पास जाते हैं इस तरफ से वॉशिंग मशीन में डल जाते हैं, उस तरफ से सफेद होकर निकल जाते हैं। ये राघव चड्ढा का बयान था। राघव चड्ढा लगातार जो है पानी पी पी के बीजेपी को गाली देने का काम कर रहे थे। वही राघव चड्ढा को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, जाके जो है बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। तो उसको हम किस नजर से देखना चाहिए? आज सफाई दे रहे हैं, आज ये बोल रहे हैं मेरे पास 3 ऑप्शन था, और वो अपने इंस्टाग्राम आईडी में ये पोस्ट करके बता रहे कि 3 ऑप्शन था, नहीं तो मैं इसमें रहता, नहीं तो मैं इसको ठीक करता, नहीं तो मैं बीजेपी में चला जाता। यानी कि आप ये देखिए कि वो सुविधावादी नेता है और सुविधा देख के वो तुरंत ही पलट गया है, क्योंकि उसको पता था कि उसका कोई वजूद नहीं है। और सिर्फ केजरीवाल ही था जिन्होंने इनको पहले विधायक बनाए, उसके बाद सांसद बनाए। केजरीवाल की वजह से प्रवक्ता बने थे, केजरीवाल की वजह से राघव चड्ढा बने थे। लेकिन आज वो केजरीवाल के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि जिस खाने की प्लेट में खाया और उसी में उन्होंने जो है छेद किया है। राघव चड्ढा को जो आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं ना गद्दार है, वो सचमुच में देश का भी गद्दार है। ऐसे इंसान जिस व्यक्ति को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया, वो व्यक्ति एक बार के लिए भी नहीं सोचा है कि जनता के, चलो तुम पार्टी के बारे में नहीं सोचते, कम से कम जनता के बारे में तो सोचते। जो जनता ने विधायकों को चुन के भेजा और जो विधायक ने उनको सिलेक्ट करके राज्यसभा भेजा, लेकिन उसके बाद वो इस तरीके के काम किया है। और उसके बाद आपको लगता है कि राघव चड्ढा सही इंसान है? राघव चड्ढा ने जो किया सही किया है। राघव चड्ढा को यह पता था कि अगर वो पार्टी छोड़े तो उनके ऊपर जो है दल बदलू कानून हो सकते हैं, वो एक्शन हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने 7 सांसदों को लेके गया है। और 7 सांसदों में स्वाति मालीवाल, जो महिला की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे थे, वो स्वाति मालीवाल आज उनको मोदी जी का पार्टी पसंद आने लग गए हैं। जिन पार्टी ने मणिपुर जैसा कांड कर दिया लेकिन मणिपुर के लिए आवाज नहीं निकाले, जहां पर महिला को नंगा करके घुमाए, उस पार्टी के लिए आज स्वाति मालीवाल कह रही है कि जो है वो सचमुच में अच्छा पार्टी है, क्योंकि 33% आरक्षण देने के लिए महिलाओं के लिए बिल लेके आए, इसीलिए उनको पार्टी पसंद आने लग गया। आज उन तमाम सांसदों के मेरी एक सवाल है, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, चुल्लू भर पानी में मर जाओ। तुम लोगों को शर्म नहीं आता है? अगर इतना ही आम आदमी पार्टी खराब थे, इतना ही अरविंद केजरीवाल खराब थे, करप्ट थे, बिल्कुल ही जो है टॉक्सिक हो गए थे, तो तुम लोग पहले उस कुर्सी पर लात मारते ना, पहले कुर्सी छोड़ते, उसके बाद जाके बीजेपी में ज्वाइन करते। शर्म तो होता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आज जो है आम आदमी पार्टी का दिया हुआ जो कुर्सी में बैठे भी रहेंगे और उसके बाद उनकी बुराई भी करते रहेंगे। तो उनको क्या कहे? एक बात बताइए, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को एसटी ओबीसी ने वोट दिया और माइनॉरिटी ने, लेकिन राज्यसभा एक भी नहीं भेजा। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्यसभा में सारे जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपर कास्ट के लोग हैं। और ये जो है अरविंद केजरीवाल के, आप कहीं पे भी देखेंगे, जहां पर भी बैठे रहेंगे, दफ्तर में हो या घर पे हो, कहीं पे बैठ के जब वीडियो बनाते हैं, बैक साइड में अगर आप देखेंगे भीमराव अम्बेडकर का फोटो होते हैं और इस तरफ जो है भगत सिंह का फोटो होते हैं, लेकिन फोटो ही फोटो लेके चल रहे हैं। और एसटी ओबीसी का कोई भी सांसद क्यों नहीं है, क्यों नहीं भेज पा रहे? ये आम आदमी पार्टी को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो है अल्पसंख्यक भी पसंद करते थे, एसटी ओबीसी वाला मैंने दबा दबा के उनको वोट दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है अपर कास्ट को इन्होंने संसद में भेजा और देखे क्या हालत हो गए है। इसमें इनको ये जो अरविंद केजरीवाल को भी सोचना पड़ेगा। हमेशा हर एक व्यक्ति सही नहीं हो सकते। जब इतना पार्टी ने उनका साथ छोड़ा है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत तो है। लेकिन राघव चड्ढा की अगर बात करें तो राघव चड्ढा पूरी तरीके से जो है ये सुविधावादी नेता है, ये डरपोक नेता है और इनकी जो है रीढ़ की हड्डी नहीं थे। आप चाहे पहले की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें या उसके प्रशांत भूषण की बात करें, तमाम जो नेता है पहले साथ छोड़ा था, या आशुतोष की बात करें तो इन लोगों ने साथ छोड़ा, लेकिन योगेंद्र यादव ने तो अपना पार्टी बनाने, बाकी लोगों ने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। यानी कि उनकी आइडियोलॉजी अभी भी ऐसे ही बने हुए हैं। लेकिन जो राघव चड्ढा है, पहले तो सांसद बना, इनकी औकात नहीं है, सुरक्षित सीट से वो लोग विधायक बने थे, लोकसभा में वो हारे हैं, सुरक्षित सीट से वो विधायक बने और उसके बाद राज्यसभा भेज। सब गलत है, सब गलत इसीलिए है क्योंकि सब के सब जो है सुविधावादी नेता है। आप कह रहे हैं, आप खुद को ये बोल के आप पूरा 7 सांसदों को लेके गए और 6 सांसद उनके साथ गए, तो आपका कहने का मतलब है कि कोई भी सब सही है और पार्टी गलत है। अगर पार्टी गलत था तो पार्टी ने दिया हुआ कुर्सी क्यों लेके गए हो साथ में? कुर्सी को लात मारो ना, तब हम देखते। घुटन महसूस होती थी। अब वो बलात्कारी पार्टी में तुम्हें बिल्कुल सुकून महसूस हो जाएगा। जिस पार्टी के अंदर
मणिपुर जैसे कांड हुआ है, आज भी मणिपुर के बादिया जो है शांत नहीं है। मणिपुर जैसे कांड होते हैं, उन्नाव जैसे कांड होते हैं, हाथरस जैसे कांड होते हैं, अंकिता भंडारी जैसे बेटी के साथ उत्तराखंड के जैसे कांड हो जाते हैं। जिस पार्टी के अंदर जो है जो दबाव है, जिस पार्टी के लिए मजदूरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, आज सीता आंदोलन हो रहा है उसके लिए किसी के ऊपर हमदर्दी नहीं है, ना जनता आदिवासियों के लिए हमदर्दी है, ना एसटी एससी ओबीसी के लिए हमदर्दी है, ना दुख समझते हैं। जब महिलाओं का दर्द समझते हैं तो आपको ये लगता है कि ये जो पार्टी में ये लोग गए हैं सदाचारी बन के जाएंगे? इस पार्टी में जो शामिल हुए थे कुछ दिन पहले ही, महज एक सप्ताह पहले सीबीआई और ईडी का भी रेड पड़ा था, ऐसे सांसद शामिल हुए। हाँ। क्या राघव चड्ढा को भी डर था इस बात का? राघव चड्ढा को तो तब से डर थे जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर चले गए थे या सत्येंद्र जैन चले गए थे, क्योंकि इनको बताया जब ये जल बोर्ड का जो चेयरमैन थे तभी उनको बताया जा रहा था, किसी डायरी में इनका नाम आए थे और उस टाइम से इनका जो है अलग ही शादी कर लिया। शादी के बाद ये बिल्कुल ही अलग ही हो गया, क्योंकि इनका खौफ था, इनके अंदर जेल जाने का डर था। इसी वजह से ये तब से तो ये लोग छुपे हुए थे, नहीं तो कोई पार्टी का जो मेन जो फाउंडर मेंबर जो मेन बंदे वो जेल के अंदर चले जाए, चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर चले जाए और लेकिन उनकी मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलते। और आपको क्या लगता है कि वो डरे नहीं है? आज जो आके बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो डरे नहीं हूँ, मैं तो डरने वाला नहीं हूँ, तो उनका ही कहना था ना, ऐसे कोई नोट नहीं बना कि जो मुझे खरीद पाए, आम आदमी पार्टी को खरीद पाए या जो है केजरीवाल को खरीद पाए। आज नोट बन के तैयार हो गया क्या जो आप चले गए बीजेपी में? आज बीजेपी में जाके आप वॉशिंग मशीन में आप धुल चुके हैं। आपको डर था, आप माने ना माने देश की जनता को समझना पड़ेगा। पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है, गद्दार जैसे पोस्टर लगे हुए। सही करा है, पंजाब वो धरती है जहां पर भगत सिंह जैसे जो है महान देशभक्त पैदा हुआ। पंजाब वो धरती है, पंजाबी का दिल बहुत बड़ा होता है और पंजाब के लोग ही इनको सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं करती कि आम आदमी पार्टी पाक साफ है, मैं ये नहीं करूँ, मैं कोई पार्टी का कोई प्रवक्ता या पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है अगर तुम लोगों को उस पार्टी बुरा लगा है तो तुम लोग अपना पार्टी बना लेते, तुम इसको रिजाइन दे देते। तुम बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी के अंदर क्यों जा रहे हैं? आप देखें ना लगातार जो है लोग बीजेपी के अंदर क्यों शामिल हो रहा है, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा उनके ऊपर आरोप था, शुभेंद्र अधिकारी उनके ऊपर आरोप था कि घोटाले के सारे आरोप थे, वॉशिंग मशीन में चले गए और धुल के साफ हो गए, इसीलिए तो ये लोग गए हैं। ऐसा कुछ आरोप सामने नहीं आया ना? आरोप आप डायरी का क्या शामिल है, इस घोटाला में शामिल है? जब डायरी में नाम आ रहा था तो इसको तो डर लगने लग गया ना। ये तो आंखों का तारा था ना केजरीवाल का, कोहिनूर थी ना आंखों के अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल को ये समझ नहीं आता है कि किस इंसानों को कहाँ बिठाना है। अरविंद केजरीवाल ने इनको सर पे बिठा लिया था और सर पे बिठाने की वजह से आज वो तांडव करना शुरू कर दिया है। आप देखे ना क्या हालत कर दिया पार्टी का। लेकिन जो एक सवाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग आरोप कांग्रेस की तरफ से भी बोल रहे हैं कि जिसने पार्टी को खड़ा किया लोग वहीं जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? देखिए कांग्रेस आज की डेट पे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, तमाम समाजवादी पार्टी एक गठबंधन के अंदर है, ठीक है। लेकिन अब सोचिए ना, ये लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं कि बंगाल में, मैं वही जा रही हूँ, बंगाल के अंदर राहुल गांधी ने जाके किस तरीके की भाषण दिया है टीएमसी के लिए। आप बताइए ना, आप लोग गठबंधन में है ना, और उसके बाद आप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर पलटवार कर रहे हो कि जैसे अमित शाह जी की भाषा वैसे राहुल गांधी जी की। मैं बात क्या कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का भाषा तब भी बहुत बेहतर है, अमित शाह की भाषा तो पूरी तरीके से गुंडागर्दी वाली भाषा कह रहे, लटका देंगे। बताओ ये कोई देश के, हाँ वही मैं कह रही हूँ, देश की गृह मंत्री का ये आवाज